आप सबको जय मसीह। आइए वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन 30 का 11 के 12 में इस प्रकार लिखा है, जो अपने पिता को श्राप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं कहते, अपने देखने में शुद्ध हैं पर उनका मैल धोया नहीं गया। इस वचन का आपको हम कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जो व्यक्ति अपने माता और पिता को श्राप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं कहते, वो अपने देखने में शुद्ध हैं लेकिन उनका मैल धोया नहीं गया, वो अभी भी पाप में है। जो लोग अपने माता पिता को श्राप देते हैं और धन्य नहीं कहते, बहुत सारे लोग अपने माता पिता को कोसते हैं, धन्य नहीं कहते हैं। उनको कहते हैं तुमने क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। अरे इतना कम नहीं है कि आपको पाला पोसा और बड़ा कर दिया। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, चाहे कितना भी वो दुख में रहे, लेकिन वो लोग अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं, भला ही सोचते हैं। चाहे वो कितना भी अपने जीवन में दुख हो, चाहे वो भले बुरे हों, चाहे वो कितने भी खराब हो, लेकिन अपने बच्चों के बारे में वो भला ही सोचते हैं। इसलिए कभी भी अपने पिता को श्राप नहीं देना। बहुत सारे लोग अपने पिता को श्राप देते हैं, तू मर जाएगा, तुझे ये हो जाएगा, तू वो हो जाएगा, तू नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति आज ऐसा अगर करता है, प्रभु में मसीह में है, तो वो आज भले प्रभु के सामने अपने आप को धर्मी बनता हो, लेकिन सच में उसका मैल अभी धोया नहीं गया, उसका पाप अभी मिटा नहीं है। और जो अपनी माता को धन्य नहीं करते, अपने माता को अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने पिता को श्राप देते हैं, अपने पिता को दुख देते हैं, अपने पिता को गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, वो अभी भी पाप में है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। अभी भी उनका मैल धोया नहीं गया, अभी वो प्रभु उनसे उनके पापों को मिटाया नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्वर्ग का परमेश्वर, उसका सबसे पहला आदेश है अपने माता पिता का आदर करना। जानते हैं इसमें क्या लिखा है? जो अपने माता पिता का आदर करेगा उसकी आयु लंबी होगी। और उसमें के नीचे लिखा है, निर्गमन के 20 में जब आप पढ़ेंगे कि वो जो काम करेगा वो काम सफल होगा। लेकिन आज बहुत सारे भाई बंधु आज अपने जीवन में दुख को क्यों लेके आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्यों लेके आ रहे हैं, उनका काम क्यों नहीं सफल हो रहा है? क्योंकि वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, अपने माता पिता को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने माता पिता को गाली देते हैं, अपने माता पिता को दुख देते हैं, अपने माता पिता को परेशान करते हैं। इसलिए उन्हीं के दिल रोता है और उन्हीं का श्राप बच्चों पे लग गया। और इसलिए आज जो भी वो काम कर रहे हैं वो काम सफल नहीं हो रहा है, और जो भी वो सोचते भी है नहीं सफल होता है, और उनके जीवन में दुख और प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माँ बाप कभी भी श्राप नहीं देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन जब उनका दिल रोता है ना, तो बेटा कभी भी आशीष नहीं पा सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, निर्गमन के 20 में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इसी प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने ये बात बोला है बाइबल में कि परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता का तू आदर करना, सम्मान करना, बेइज्जत नहीं करना। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं, अपने माता पिता का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, झापड़ मारते हैं, और ये सारे पाप करते हैं। इसलिए उनके जीवन में दुख है, उनका कोई काम सफल नहीं होता है और उनकी आयु भी कम हो जाती है। इसलिए क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वो पाप में बने रहते हैं, दुख में बने रहते हैं, समस्या में। इसलिए आप सबको प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करें। अपने आप परमेश्वर का आदर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर का आदेश है कि आप अपने माता पिता का आदर करो। अगर आप अपने माता पिता का आदर करते हैं तो समझो कि आप परमेश्वर का आदर करते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मैं दिखता नहीं हूँ और जो तेरे माँ बाप तुझे दिखते हैं उनका तू आदर जब कर ही नहीं सकता है, तो जो मैं दिखता नहीं हूँ तो मेरा आदर तू कैसे कर सकता है? इसलिए प्रभु कहता है कि पहले तू अपने माता पिता का आदर कर, उनका सम्मान कर, फिर उसके बाद तू मेरा भी सम्मान कर पाएगा। बोलेंगे हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप बहुत सारे आशीष को पाए हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह।